मोहम्मद रफ़ी। ये नाम दिमाग में आते ही बचपन से सुनते आ रहे वो हज़ारों नगमे दिमाग में गूंजने लगते हैं। वो नगमे आज भी उतने ही ताज़ा हैं जितने तब थे जब वो रिलीज़ हुए थे। 40 साल के सुरों के सफ़र में मोहम्मद रफ़ी ने तकरीबन 25,000 नगमों को अपनी मखमली आवाज़ से अमर कर दिया। सुरों की मलिका लता मंगेशकर ने जिसे खुदा की आवाज़ कहा, उस मोहम्मद रफ़ी का आज जन्मदिन है। लाखों संगीत प्रेमियों के साथ आज खुली बात भी उनका जन्मदिन मना रहा है। मोहम्मद रफ़ी का जन्म एक साधारण परिवार में आज ही के दिन दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तानपुर में हुआ था। रोजगार के सिलसिले में उनका परिवार कोटला सुल्तानपुर से लाहौर आ गया। परिवार में संगीत का कोई माहौल नहीं था। इनके बड़े भाई की नाई की दुकान थी और मोहम्मद रफ़ी का भी ज़्यादातर वक्त वहीं गुजरता था। कहते हैं कि उनकी दुकान के सामने से एक फ़कीर अक्सर गाना गाते हुए गुजरता था और 7 साल का बालक मोहम्मद रफ़ी उसके पीछे पीछे उसके गाने को दोहराते हुए दूर तक चला जाता था। उनके इस संगीत और नगमे की मोहब्बत आसपास इलाकों में मशहूर हुई, जिससे उनके भाई को भी पता चला। उनकी संगीत की मोहब्बत को देखते हुए उनके भाई ने उन्हें उस्ताद वाहिद खान के पास रियाज के लिए भेजना शुरू कर दिया। रफ़ी साहब को स्टेज पर गाने का पहला मौका 13 साल की उम्र में मिला और ये भी एक इत्तेफाक से ही हुआ। लाहौर में उस समय के मशहूर गायक कुंदन लाल सहगल का एक कार्यक्रम था जहां मोहम्मद रफ़ी अपने भाई के साथ मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान बीच में बिजली गुल हो गई और कुंदन लाल सहगल ने गाने से मना कर दिया। तो मोहम्मद रफ़ी के भाई ने आयोजकों से रिक्वेस्ट की कि जब तक बिजली की समस्या हल नहीं हो जाती तब तक मोहम्मद रफ़ी को स्टेज पर गाने का मौका दिया जाए, जिससे दर्शक भी नियंत्रित रहेंगे। ये पहली परफॉर्मेंस थी जो मोहम्मद रफ़ी ने स्टेज से दी। देखने वालों में श्याम सुंदर, जो पंजाबी फिल्मों के मशहूर संगीतकार थे, मौजूद थे। उनको मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ काफ़ी पसंद आई और यहीं से मोहम्मद रफ़ी का आगाज़ हुआ। सन 1944 में श्याम सुंदर ने गुल बलोच नाम की एक पंजाबी फिल्म में उनको गाने का मौका दिया। 1945 में रफ़ी साहब मुंबई आ गए। फिल्म गांव की गोरी से उनका हिंदी फिल्मों का सफ़र शुरू हुआ, जो तकरीबन 40 साल तक चला। अनमोल घड़ी, मेला, दुलारी, खासकर बैजू बावरा ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। शुरुआत में भारत भूषण, दिलीप कुमार और देव आनंद की आवाज़ बने। बाद में ये फहरिस्त लंबी होती गई। शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी, विश्वजीत, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र इत्यादि के रोमांस के सीन रफ़ी साहब की आवाज़ के बिना अधूरे थे। कश्मीर की कली, जंगली, काजल, दो बदन, नीलकमल, जब जब फूल खिले, सूरज, दोस्ती, पारसमढ़ी और ब्रह्मचारी जैसी फिल्मों के मधुर गीतों ने रफ़ी साहब को सफलता के शिखर पर बैठा दिया। मोहम्मद रफ़ी कभी एक सांचे में नहीं बंधे। जितनी शिद्दत से उन्होंने रोमांटिक गाने गाए, उतनी ही रूहानियत से भजन भी गाए। आज भी मंदिरों में जब भजन बजते हैं तो रफ़ी साहब की ही आवाज़ गूंजती है। किशोर कुमार, मुकेश और रफ़ी की तिकड़ी में रफ़ी वर्सेटाइल गायक थे जो किसी भी मूड के गाने गा सकते थे। यहाँ तक कि किशोर कुमार के लिए फिल्म रागनी और शरारत में भी गाने गाए। ये पहला मौका था जब एक प्लेबैक सिंगर ने दूसरे प्लेबैक सिंगर के लिए गाना गाया था। उस समय के सुपरस्टारों में शम्मी कपूर के लटके झटके मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के बिना अधूरे थे। वैसे ही धर्मेंद्र की गंभीर आशिकी भी उनकी आवाज़ से मेल खाती थी। शम्मी कपूर का चाहे कोई मुझे जंगली कहे गाना बिना रफ़ी साहब की आवाज़ के वो शरारत नहीं ला पाता था। रफ़ी और लता मंगेशकर की जोड़ी ने कितने ही मशहूर गाने दिए हैं। उनके साथ विवाद भी मशहूर हुआ जब गाने की रॉयल्टी को लेकर समर्थन और विरोध में दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए और ये मनमुटाव भी काफ़ी लंबा चला। इसके 4 साल बाद फिर दोनों साथ आए और उनकी जुगलबंदी काफ़ी मशहूर हुई। किशोर कुमार के साथ भी उनकी दोस्ती मशहूर थी।
हालांकि अफवाहों के बाजार में उनके मनमुटाव की खबरें भी उड़ती रही, जो बाद में किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के बेटों ने इसके ऊपर सफाई देकर के सारी अफवाहों को बंद कर दिया। एक दौर ऐसा भी आया जब उन्होंने गाना गाने से तौबा कर लिया था। मोहम्मद रफ़ी एक धार्मिक व्यक्ति भी थे। हज करने के बाद उन्होंने गाना छोड़ दिया था। ये दौर कुछ महीनों का था। रफ़ी फिर से वापस आए और कई सारी फिल्मों में अपनी आवाज़ दी। वो आवाज़ आज तक हमारे कानों में गूंजती है। 1977 में आई फिल्म हम किसी से कम नहीं के गाने क्या हुआ तेरा वादा के लिए उन्हें 6वीं बार फिल्म फेयर का पुरस्कार मिला, और जो कि उनका आखिरी भी था। अपने लंबे कैरियर में उन्होंने तकरीबन हर संगीतकार की धुनों को अपनी आवाज़ से मुकम्मल किया। 1980 में ये मखमली आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों की भीड़ थी। हर आँख में आंसू थे। उनके नगमों में ज़िंदगी का हर रंग जीता आम हिंदुस्तानी गमगीन था। आज की नई पीढ़ी भी उसी शिद्दत से रफ़ी साहब को याद करती है। जब कोई इश्क में पड़ता है तो रफ़ी साहब को याद करता है। जब कोई दुखी होता है, अकेला पाता है अपने आप को और अपने आप को अपने ईश्वर से जोड़ना चाहता है, तब भी उसके लिए रफ़ी साहब की आवाज़ में गाए हुए भजन उसकी ज़िंदगी में मौजूद होते हैं।